नमस्कार दोस्तों हम अक्सर किन्हीं बड़ी शख्सियतों को उनके जन्म दिवस पर या उनके निर्वाण दिवस पर पुण्यतिथि पर याद करते हैं, लेकिन आज जिस संदर्भ में एक शख्सियत का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो शख्सियत अपनी ज़िंदगी में आज के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती थी। और महत्व ये था कि इस दिन उसने एक आयरिश महिला होते हुए पहली बार ब्रह्मचर्य का जो संस्कार था उसको ग्रहण किया भारत में आकर। और ये संस्कार इसमें दीक्षा देने वाले उसके गुरु स्वामी विवेकानंद थे। एक अजीब सी स्थिति है जिसका जिक्र मैं आपसे बांट रहा हूँ। मित्रों, जन्म से ये शख्सियत जिसका नाम मार्गरेट एलिज़ाबेथ नोबल था, अब नाम से आप वाकिफ़ नहीं होंगे इस नाम का ब्रह्मचर्य से क्या ताल्लुक़ होता है, लेकिन जब उसका नामकरण जो स्वामी विवेकानंद ने किया था उसका जिक्र करूँगा तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे। मेरी मुराद है सिस्टर निवेदिता, जिसे निवेदिता भगिनी निवेदिता के नाम से बंगाली भाषा में बहन के लिए भगिनी का इस्तेमाल होता है। तो सिस्टर निवेदिता या भगिनी निवेदिता का जन्म जो है वो 1867 में हुआ था। और जैसे गुरु की ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं थी, वैसे ही गुरु की शिष्या की उम्र भी ज़्यादा लंबी नहीं थी। ये भी 1911 में अपने चल बसी थी, सांसों की डोरी वहाँ टूट गई। लेकिन इससे पहले इसने ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं से हमें रूबरू कराया। मित्रों, मूल रूप से क्रिश्चियन थी, ईसाई धर्म में गहरी आस्था भी थी, लेकिन ईसा के जो बाल रूप था उसको ये ज़्यादा महत्व देती थी, बाकी रूपों को इस ज़्यादा को लगाव नहीं था। लेकिन जो ये क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाईयत के बारे में पढ़ती गई, अध्ययन करती गई, त्यों इसे लगा कि ये जो कुछ भी है ये किसी अंतिम सत्य की ओर नहीं ले जाता। और अंतिम सत्य की ओर इससे पहले जो हुए हैं बड़े महापुरुष, बड़ी शख्सियतें, उन्होंने अंतिम सत्य की तलाश में जो कुछ किया वो ईसाईयत में वो चीज़ें नहीं आ पाईं। और थोड़े से दुराव के बाद इसने गौतम बुद्धा का अध्ययन शुरू किया। और गौतम बुद्ध का अध्ययन इतनी गहराई से किया कि इसको लगा कि ईसा मसीह से शताब्दियों पहले गौतम बुद्ध ने जो जीवन की नई व्याख्याएं दी थी, जो जीवन की पीड़ा को और जीवन के रहस्यों को और जीवन की परिणति को जो एक नया स्वरूप दिया था, वो ईसाईयत उसके सामने बड़ी फीकी पड़ जाती थी। और उसके बाद इसकी मुलाकात होती है स्वामी विवेकानंद से एक लेक्चर के दौरान और बेहद प्रभावित होती है। और प्रभावित होने के बाद ये कलकत्ता चली आती है और वहीं महाराज स्वामी विवेकानंद के सामने हाथ जोड़ती है कि मैंने आपको गुरु माना और आप मुझे शिष्या के रूप में स्वीकार कीजिए। और विवेकानंद की ज़िंदगी में बहुत सारे सिद्धांत थे। वो कहते थे कि अब मैं पहले तुम्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा दूंगा और उसके बाद ये बातें करूँ। ये लोग, इनका जीने का स्तर अलग होता था। ये लोग हमारी तरह से एक महिला और पुरुष की ज़िंदगी नहीं जीते थे, बल्कि ये एक रूप बदलते थे। जब ज़िंदगी में एक नए सोपान पे चढ़ना हो, नए दरवाजे पे दस्तक बिछानी हो, चिंतन के दायरे में, अध्यात्म के दायरे में, तो ये रूप बदलते थे और पूरा परिवर्तन, पूरा बदलाव ज़िंदगी में लाने की चेष्टा करते थे। और उसके बाद आज के दिन स्वामी विवेकानंद ने इस आयरिश महिला को, जो कभी ईसाईयत की पैरोकार थी, उसको पहली बार ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। और ब्रह्मचर्य की दीक्षा में भी कोई छोटे मोटे काम नहीं होते, उस पर बहुत कड़ी परीक्षाएं होती हैं। और सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाए जाने के बाद उसने ब्रह्मचर्य का व्रत भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के हाथों से लिया, उनके वचनों से लिया, आप ये भी कह सकते हैं, बजाय हाथों के। तो एक प्रकार से गुरु के रूप में इसने स्वामी विवेकानंद को माना। और बाद में ये ज़्यादा नज़दीक हो गई शारदा देवी, जो कि रामकृष्ण परमहंस की जीवन की एक
अभिन्न अंग मानी जाती रही हैं, जिनको माँ का दर्जा सब ने दिया, उनके काफ़ी करीब हो गई। सबसे बड़ी जो प्रासंगिकता है इसकी, मैं उसकी ओर आपका ध्यान बांटना चाहूँगा कि इसकी 2 प्रासंगिकताएँ जो हैं, प्रासंगिकताएँ, वो बड़ी अद्भुत हैं। पहली प्रासंगिकता, रेलेवेंस इसकी ये है कि आज जिस कोरोना संकट से हम जूझ रहे हैं, इसने अपने जीवन काल में हमारे देश में फैली एक ऐसी ही आपदा के दिनों में जिस ढंग से तीव्र गति से कार्य किया समाज सेवा का और सामाजिक जागरण का, वो अद्भुत था। और इसने उस काल में संकट से कैसे जूझा जाए, आपदा से कैसे जूझा जाए, कुप्राकृतिक मुसीबत आ पड़ी उसका मुकाबला कैसे हो, उसको एक वैचारिक आधार भी दिया, लोगों में जागरूकता भी दी, लोगों को बताया कि ज़िंदगी जीनी है तो भाई उसको व्यर्थ बीमार रह के क्यों गंवाते। उसके अच्छे तरीके ये हैं कि ये अगर चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना लोगे तो आप इस आपदा से बाहर आ जाओगे। और इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता जिसकी मैं देन की ओर आपका उल्लेख करना चाहूँगा, इसने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उस महत्वपूर्ण भूमिका में इसने एक संस्था भी बनाई और ऐसा एक अद्भुत कार्य किया। वो संस्था जो थी वो अंडरग्राउंड रहकर काम करती थी, भूमिगत रहकर। संस्था का नाम था अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति के माध्यम से इसने क्रांतिकारियों के जो संदेश थे उनको सही ढंग से, एक परिवर्तित ढंग से सामने प्रस्तुत करने का प्रयास जो किया, वो अद्भुत माना जाता है। और ज़िंदगी मित्रों, इस महान शख्सियत की भी बहुत छोटी रही और ये सिर्फ 43 वर्ष की उम्र में हमसे विदा ले गई। और इस अवधि में हमें बहुत सारे अमूल्य ग्रंथ दे गई, जिनका उल्लेख आज भी बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ होता है। ऐसी शख्सियत को मित्रों किसी भी बहाने से, किसी भी दिन के बहाने से याद कर लेना बड़ी ऊर्जा देता है। और ख़ासकर उन दिनों में, जिन दिनों में हम शहीद आज़म भगत सिंह और शहीदों की शहादत और उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों।